ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरुड़ पुराण 10वां अध्याय। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, सुकृतियों के शरीर दाह करने का विधान कहिए कि किस विधि से जलाया जाए, और यदि उसकी स्त्री सती हो तो उसकी महिमा भी कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, सुनिए। उद्वर देही की वह सब विधि कहता हूँ, जिस विधि को करके पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से छूट जाते हैं। बहुत दान देने से क्या है, केवल माता पिता की अन्येष्टि क्रिया करने से पुत्र अग्निष्टम यज्ञ के समान फल पाता है। माता या पिता के मरने के बाद शोक को त्याग कर सब पापों की शांति के लिए सब भाइयों के साथ पुत्रों को मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जो पुत्र मुंडन नहीं कराता है, वह संसार रूपी समुद्र से उतरने वाला पुत्र कैसा जाना जा सकता है। इसलिए पुत्रों को मुंडन अवश्य करना चाहिए। नख और काख के बालों को न कटाना चाहिए। फिर भाइयों के साथ स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए। फिर ताज़ा जल लाकर मृतक शरीर को स्नान कराने और चंदन माला और गंगा जी की मृतिका से सुशोभित करें। फिर से नए वस्त्रों से ढककर अपव्यय हो नाम और गोत्र का उच्चारण कर मृत्यु के स्थान में शव नाम से दक्षिणा सहित पिंड देवे। इससे वहाँ की भूमि और वहाँ के अधिष्ठाता देव प्रसन्न होते हैं। द्वार पर पान के नाम से पिंड देना चाहिए। उससे भूतों की गणना में दुर्गत नामक जीव विघ्न बाधा नहीं करते हैं। इसके पीछे परिक्रमा करके पुत्र बंधु आदि उसकी पूजा करे। अन्य बंधुओं के साथ कंधा लगाना चाहिए। जो अपने पिता को कांधे पर धरकर स्मशान में ले जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। पिता ने सदा कंधे पर, पीठ पर और गोद में लेकर पुत्र का लालन पालन किया था। उस ऋण से पुत्र भी छूटता है जब वह अपने मरे हुए पिता को कंधे पर ले जाता है। इसके पीछे आधे मार्ग में जाकर जमीन को साफ कर जल छिड़क कर शव को विश्राम करावे और स्नान कराकर उस भूत सज्ञ के लिए पिंडदान देवे। इससे पिशाच, राक्षस और यज्ञ आदि जो सब दिशाओं में स्थित है, वे उस होम करने योग्य शरीर को अशुद्ध नहीं कर सकते हैं। फिर स्मशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापन करें। वहाँ शरीर को जलाने के लिए स्थान साफ करें। पहले उस भूमि को झाड़कर गोबर से लिपे। उस पर वेदी बनाकर कुशा से अनामिका और अंगूठा द्वारा 3 रेखा करे और उसी क्रम से रेखाओं से मिट्टी निकालकर जल से छिड़के। फिर विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करे। पुष्प और अक्षतों से क्रव्यासन्य देवता का पूजन कर लोभम्य स्वाहा, त्वग्म्य स्वाहा, मजग्म्यस्य स्वाहा इत्यादि अनुवाक के वेद मंत्रों से विधि पूर्वक होम करे। फिर प्रार्थना करे, तुम भूतों के पालक और जगत की योनि हो, इसलिए मरे हुए संसारिक जीव को स्वर्ग में भेजिए। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करके वहाँ चंदन, तुलसी, ढाक और पीपल की लकड़ियों से चिता बनावे। उस चिता पर मुर्दे को रखकर उस प्रेत के नाम से शव के हाथ 2 पिंड देवे। चिता छोड़ने के बाद से प्रेत संज्ञा हो जाती है। प्रेत कर्म के जाने वाले कोई साधक नाम से या मृतक के नाम से अथवा प्रेत के नाम से चिता पर पिंड देते हैं। इस प्रकार 5 पिंडों के शव में आहुति पाने की योग्यता होती है। ऐसा न करने से पूर्वोक्त राक्षसादि विघ्न करते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर तृण आदि में अग्नि लेकर पुत्र अग्नि देवे, परंतु पंचक में दाह न करे। जो पंचकों में मरता है वह गति नहीं पाता। पंचकों में मरे हुए का दाह नहीं करना चाहिए। दाह से अन्य की मृत्यु होती है। घनिष्ठा के आधे से लेकर रेवती के अंत तक 5 नक्षत्र पंचक संज्ञ हैं। ये दाह के योग्य नहीं है। यदि दाह करे तो अशुभ होता है। इन पूर्वोक्त 5 नक्षत्रों में मरने से उसके घर में हानि होती है, अथवा उसके पुत्रों या गोत्र वालों में कुछ विघ्न हो जाता है, अथवा इन नक्षत्रों में दाह करना ही हो तो विधि पूर्वक करे। सब दोषों की शांति के लिए उस दाह की विधि तुमसे कहता हूँ। हे गरुड़, कुशा के 4 पुतले बनाकर और उन नक्षत्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित कर शव के पास उन पुतलों को रख दे। फिर नक्षत्रों के मंत्रों से होम करके प्रेता जयता इस मंत्र से प्रेत का नाम संपुटित कर होम करे। फिर उन पुतलों के साथ उसका दाह करे। इसके पश्चात सपिंडन श्राद्ध के दिन पुत्र विधि से पंचक शांति करे। दोषों की शांति के लिए तिलों का पात्र, सोना, चांदी, रत्न और घी से भरा हुआ कांसा का पात्र देवे। इस प्रकार की शांति
की विधि करके जो दाह करता है उसको विघ्न नहीं होता है और प्रेत की गति हो जाती है। इस प्रकार पंचक के दाह होता है। पंचक न तो केवल मृतक दाह होता है, अगर उसकी स्त्री सती होनी चाहे तो उसका भी उसके साथ दाह करे, उसको यही विधि है। पति के हित में तत्पर पतिव्रता स्त्री जब पति के साथ ही जाना चाहे तो वह स्नान करे, फिर कुमकुम अंजन और उत्तम वस्त्र आभूषणों को धारण कर ब्राह्मणों को तथा अपने कुटुंबियों को दान देवे। फिर गुरु को नमस्कार कर मकान से बाहर निकले और मंदिर में जाकर भगवान को भक्ति से प्रणाम करे। वहाँ सब आभूषणों को संपन्न कर नारियल लेवे और लज्जा और मोह को छोड़कर स्मशान में जावे। वहाँ सूर्य को नमस्कार कर चिता की परिक्रमा करे और चिता को फूलों की सेज समझकर उस पर चढ़े और अपनी गोदी में पति को सुलावे। अपनी सखियों को नारियल देकर चिता जलाने की आज्ञा देवे। अग्नि को गंगा जल के समान शीतल समझकर शरीर को जलावे। यदि स्त्री गर्भिणी हो तो पति के साथ शरीर को न जलावे, किंतु बालक होने के बाद उसका पालन पोषण कर सती होवे। जो पति के शरीर को लेकर स्त्री अपने शरीर को जलाती है तो अग्नि उसके अंगों को ही जलाती है, परंतु उसकी आत्मा को पीड़ा नहीं देती है। जैसे अग्नि में धोखी हुई धातुओं का मल जल जाता है, उसी प्रकार अमृत तुल्य अग्नि से सती स्त्री अपने पापों को जला देती है। जैसे शपथ आदि में शुद्ध सत्य और धर्मयुक्त मनुष्य गर्म लोह पिंड से कभी नहीं जलता है, वैसे ही पति युक्त स्त्री कभी नहीं जलती है, अर्थात जलने में कष्ट नहीं होता है, परंतु मृत पति की अंतरात्मा के साथ उसकी आत्मा मिल जाती है। जब तक स्त्री अपने शरीर को पति के साथ अग्नि में नहीं जलाती है तब तक वह स्त्री शरीर से कभी नहीं छूटती है। इसलिए सब प्रकार यत्न करके मन वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करे और मरने पर उसके साथ सती हो जावे। पति के मर जाने पर जो स्त्री पति के साथ अग्नि में जल जाती है, अरुंधति समान होकर स्वर्ग लोक में निवास करती है। वहाँ स्वर्ग में पति से भी अधिक शोभा वाली वह स्त्री अप्सरा गणों से पूजित होकर तब तक पति के साथ रमण करती है जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं। जो स्त्री पति के साथ सती होती है वह माता पिता और जहाँ ब्याही गई है इन 3 कुलों को पवित्र करती है। 3.5 करोड़ बाल जो मनुष्य के शरीर में होते हैं उतने ही वर्ष तक पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। फिर सूर्य के तुल्य प्रकाशमान विमान में बैठकर पति के साथ रमण करती है और जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक पति के लोक में निवास करते हैं। फिर बड़ी आयु वाली होकर निर्मल कुल में जन्म लेती है और वह पतिव्रता स्त्री फिर उसी पति को पाती है। जो स्त्री क्षण मात्र के दाह दुख से ऐसे सुख छोड़ देती है वह मूर्खा स्त्री जन्म भर विरह की अग्नि में जला करती है। इसलिए पति को शिवरूप जानकर उसके साथ शरीर जलावे। हे गरुड़, यदि स्त्री सती न हो तो केवल उस शव को ही जलावे। आधा दग्ध होने पर अथवा पूरा दग्ध होने पर शव का मस्तक फोड़े। गृहस्थियों का काट से और यतियों का मस्तक नारियल से तोड़ना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसकी कपाल क्रिया करके पुत्र इस मंत्र से घी की आहुति देवे। हे पावक, तुम वासुदेव भगवान से उत्पन्न हुए हो, इससे यह तुमसे फिर उत्पन्न हुए। स्वर्ग लोक के लिए यह तुम्हारे में हवि रूप हो, इससे तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र से तिल युक्त घी की आहुति देकर बहुत जोर से रोना चाहिए, इससे मृतक को सुख होता है। दाह होने के पीछे स्त्रियों को स्नान कराना चाहिए, उसके बाद पुत्रादि पुरुषों को स्नान कराना चाहिए। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण कर तिल जल की अंजलि देवे। फिर नीम के पत्ते चबावे और मृतक के गुणों का बखान करे। आगे आगे स्त्रियां और पीछे पीछे मनुष्य घर को आवे। घर पर आकर फिर स्नान करे और गो ग्रास देवे। पत्तल में भोजन करे, परंतु घर का अन्न ना खावे। बाजार से सामान मंगवाकर बनवाना चाहिए। फिर मृतक की जगह को लीपकर 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख दीपक जलावे। हे गरुड़, सूर्य अस्त होने पर स्मशान अथवा चौराहे पर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल देवे। कच्चे मिट्टी के पात्र को दूध और जल से भरकर डोर से बंधी हुई 3 लकड़ियों पर धरे और यह मंत्र पढ़े। स्मशान की अग्नि से जल हो और भाई बंधुओं से त्यागे गए हो, इसलिए यह जल है और यह दूध है। जल में स्नान करो और दूध पियो। अग्निहोत्र वाले पुरुषों का 4थे दिन और अग्निहोत्र रहितों का 3रे या दूसरे दिन विरोध रहित अस्थि संचय करे। उसकी विधि यह है,
स्मशान भूमि में जाकर स्नान कर पवित्र होवे और उनका सूत लपेटकर पवित्र पहने। फिर स्मशान में रहने वाले भूतों प्रेतों के लिए यमायत्वा इस मंत्र से पुत्र मांस की बलि देवे। मांस के स्थान पर उड़द चावल की बलि देते हैं। फिर 3 परिक्रमा करें। हे गरुड़, फिर चिता के स्थान पर दूध छिड़क कर फिर जल छिड़के और अस्थियों को उठावे। उनको ढाक के पत्तों पर रखकर दूध और जल से धो, फिर उनको मिट्टी के पात्र में रखकर विधि पूर्वक श्राद्ध करे। तिकोना मंडल बनाकर गोबर से लिपे और दक्षिणाभिमुख होकर तीनों दिशाओं में 3 पिंड देवे। फिर चिता की भस्म इकट्ठा करके वहां तिपाई रख के फिर उस पर जल से भरा खुले मुख का घट स्थापन करे। फिर चावल पकाकर उसमें दही, घी और मिष्टान मिलावे और विधि से प्रेत के लिए जल के साथ उसकी बलि देवे। हे गरुड़, फिर उत्तर दिशा में 10-5 कदम चलकर एक गड्ढा खोदे और उसमें उन अस्थियों को रख के फिर उसके ऊपर दाहर तीर्नाशक पिंड देवे। तदंतर गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर जलाशय के पास ले जावे। वहां दूध और जल से बार बार हड्डियों को धोकर चंदन से या अधिकतर कुंकुम से उनको चर्चे। फिर संपुट या थैली में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर परिक्रमा करके गंगा जी में छोड़ देवे। 10 दिन के भीतर जिसकी हड्डियां गंगा जी में डूब जाती है उसका ब्रह्मलोक से फिर आना नहीं होता है, अर्थात वह सदा ब्रह्मलोक में निवास करता है। जितने वर्ष तक मनुष्य की हड्डियां गंगा जल में रहती है उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में आनंद करता है। गंगा जल की लहरों को छूकर पवन जब मृतक को छूता है तब ही उसके सब पाप शीघ्र छूट जाते हैं। भगीरथ अपने पूर्व पुरुषों के उद्धार के लिए बड़ी कठिन तपस्या से गंगा देवी की आराधना कर उन्हें ब्रह्मलोक से लाए थे। गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। गंगा जी ने भस्म हुए सगर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाया है। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके मर गए थे उनकी हड्डियां गंगा जी में पड़ने से वे स्वर्गलोक में चले जाते हैं। सब प्राणियों को मारने वाला कोई व्याध बड़े वन में सिंह से मारा गया। जब तक वह नरक में पहुंचे तब तक वह उसकी हड्डियां गंगा जी में जा गिरी और वह सुंदर विमान में बैठकर देवलोक में जा पहुंचा। इसलिए सत्पुत्र स्वयं की अस्थियों को गंगा जी में छोड़ आवे और अस्थि संचय के बाद ही दश गात्र करे। यदि कोई विदेश में, वन में अथवा चोरों के भय मर गया हो और उसकी देह नहीं मिली हो तो जिस दिन मरने की खबर सुने उसी दिन डाब का पुतला बनाकर पूर्वत उसका दाह करे और उसकी भस्म लेकर गंगा जी में छोड़ देवे और उसी दिन से 10 गात्र करना आरंभ कर दे। वही तिथि, संवत्सर आदि के श्राद्ध में ग्रहण करे। जो स्त्री पूरा गर्भ होने पर मर जावे उसका पेट चीर कर बालक को निकाल लेवे। यदि बालक मरा हो तो वही भूमि में गाड़ दे और स्त्री को जला देवे। यदि बालक गंगा के किनारे मरा हो तो उसे गंगा जी में छोड़ दे। यदि अन्य देश में बालक मरे तो उसे भूमि में गाड़ दे। 27 महीने तक के बालक को गाड़ना चाहिए। इससे अधिक आयु का हो तो उसे जलाकर उसकी हड्डियां गंगा जी में छोड़े और उसके लिए जल का घट दे तथा बालकों को भोजन कराए। गर्भ में नष्ट हुए की क्रिया नहीं होती। मृत बालक के लिए दूध देना चाहिए तथा जल का घट और खीर का भोजन देना चाहिए। कुमार अवस्था में बालक के मरने पर कुमार अवस्था के बालकों को भोजन करावे और व्रत युक्त पोखंड अवस्था में मरने पर बालक समेत ब्राह्मणों को भोजन करावे। 5 वर्ष के बाद चाहे सर्वव्रत हो चाहे अव्रत ही मरा हो तो गुड़ या खीर के क्रम से 10 पिंड देवे तथा एकादशाह और द्वादशाह के कर्म करे, परंतु वृषोत्सर्ग न करे। पौगंडावस्था में मरने वाले ही शय्यादान आदि महादान से रहित क्रिया करे। पौगंडावस्था में मरने वाले का पिता जीता हो तो उसका सपिंड नहीं होता है, इसलिए 12वें दिन एकादशी विधि से श्राद्ध करे। स्त्री और शूद्रों का तो जनेऊ के स्थान में विवाह कहा है, इसलिए जनेऊ या विवाह से पहले मरने वाले सब वर्णों की आयु के समान उनकी क्रिया होती है। थोड़े कर्म के प्रसंग से और थोड़े से विषय बंधनों से तथा शरीर में थोड़ी आयु होने से थोड़ी ही क्रिया की इच्छा होती है। किशोर और तरुण पददान, महादान और गौदान देवे। सब प्रकार की यतियों का दाह, जल क्रिया और दशगात्र आदि पुत्रों को न करना चाहिए। दंड मात्र ग्रहण करने से मनुष्य नारायण के तुल्य हो जाता है और त्रिगंड के ग्रहण से वे प्रेत नहीं होते हैं।
अपने स्वरूप के अनुभव से ज्ञानी लोग सदा मुक्त होते हैं। इस कारण से वे दिए हुए पिंडों की इच्छा नहीं करते, इसलिए उनकी पिंडदान और जलदान आदि क्रिया न करें, परंतु पितृभक्ति से तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करें। हे गरुड़, हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, इन 4 प्रकार के सन्यासियों को मरने पर भूमि में स्थापना करना चाहिए। जहाँ गंगा आदि नदियों न हो वहाँ ही भूमि में स्थापन करना कहा है। जहाँ महानदियाँ हो वही उन्हीं में सन्यासियों का प्रवाह करना चाहिए। इति श्री गरुड़ पुराण 10th अध्याय पूर्ण हुआ।